बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। जी बेटा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हमने इस्लामियात का जमात पंजम का काम करना है। इस्लामियात में आज हमारा जो उन्वान है वो है कफ़ाए शारी। कफ़ाए शारी सबक नंबर 22 है। कफ़ाए शारी से क्या मुराद है कि अपने माल को ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और फजूल खर्ची ना करना, ये क्या कहलाती है? कफ़ाए शारी कहलाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आता है, खैरुल उमूरी औसतुहा, वो काम बेहतरीन है जिनकी बुनियाद मियाना रवी पर हो। ठीक है, अच्छा काम वही है जो दरमियाने तरीके से किया जाए। ठीक है, ना तो माल बहुत ज़्यादा खर्च किया जाए, ठीक है, कि हम तंगदस्त हो जाएं, और ना ही हम माल को बहुत कम खर्च करें कि ज़रूरत भी पूरी ना कर सकें। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा, अपने उन्वान की तरफ आते हैं, बुलंद ख़्वानी की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 84 की बुलंद ख़्वानी करनी है और 85 की। ठीक है, सफ़ा नंबर 84 की बुलंद ख़्वानी की शुरू करते हैं। कफ़ाए शारी का मतलब मैं आपको बता चुकी कि ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना, फजूल खर्ची ना करना। देखिएगा, अपने माल को ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और फजूल खर्ची ना करना क्या कहलाता है? कफ़ाए शारी कहलाता है। कफ़ाए शारी अपना कर इंसान पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है। यही है ना बात, यही वो सिफ़त है जिस पर अमल करके इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। इस्लाम मियाना रवी और इत्तदाल का सबक देता है। इत्तदाल से मुराद दरमियान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स तंगदस्त नहीं हुआ जिसने मियाना रवी इख्तियार की। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, खैरुल उमूरी औसतुहा, वो काम बेहतरीन है जिनकी बुनियाद मियाना रवी पर हो। आगे देखिएगा, बुखल और फजूल खर्ची से बचने की ताकीद। बुखल से मुराद क्या है? बुखल से मुराद के माल खर्च करने में इस हद तक एहतियात या कंजूसी से काम लिया जाए कि जायज़ ज़रूरत भी पूरी ना हो सके। यानी अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी पूरी ना हो सके। इसके बरक्स फजूल खर्ची या इसराफ से मुराद क्या है? रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया जाए, यानी अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा, जो आपको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खर्च कर लेना। अल्लाह ने बुखल और फजूल खर्ची दोनों से बचने की ताकीद फरमाई है। एक हदीस में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सखी अल्लाह का दोस्त है अगरचे वो गुनाहगार हो, और बुखील अल्लाह ताला का दुश्मन है अगरचे वो इबादत गुजार हो। ठीक है, आगे देखिएगा, फजूल खर्ची करने वालों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक फजूल खर्ची करने वाले किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं। तो बेटा हमने अपनी ज़िंदगी में फजूल खर्ची को कम करना है, हमने फजूल खर्ची नहीं करनी। देखिएगा, शादी नबी यकीनन हर एक के लिए एक इम्तिहान होता है, और मेरी उम्मत का इम्तिहान क्या है? माल है। मालूम हुआ कि फजूल खर्ची करने वालों से अल्लाह ताला नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। इस तरह फजूल और लग बातें करना ज़ुबान की फजूल खर्ची में शुमार हैं। ठीक है, जब हम बेजा बोलते रहते हैं और बिला वजह बोलते रहते हैं और फजूल बातें करते रहते हैं तो वो भी किस में शामिल हैं? फजूल खर्ची में शामिल हैं। ठीक है बेटा जी, आगे देखिएगा, एक हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। यही बात है ना, मन समाता नजा, खामोशी में निजात है। आगे देखिएगा, दूसरी जगह इरशाद है, अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है। देखें कितनी अच्छी बात है कि अगर हम अच्छी बात कोई करना चाहते हैं तो वो खामोश नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात कर देनी चाहिए। लेकिन अगर हम बुरी बात कहना चाहते हैं तो हमें बुरी बात कहनी नहीं चाहिए, बल्कि उससे हमें खामोश हो जाना चाहिए। आगे देखिए जाए, कफ़ाए शारी के फ़वाइद क्या क्या हैं? कफ़ाए शारी मुआशी तंगी से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाती है, जबकि फजूल खर्ची खुशहाली से निकाल कर ऐश पसंदी और मुआशी तंगी
کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان تنگ دست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کفایت شعاری رزق حرام سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ کفایت شعاری سکون اور راحت کا باعث ہے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ کفایت شعاری سے دنائی عقل مندی حاصل ہوتی ہے۔ کفایت شعاری سے اللہ خوش ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آج سے ہم نے اپنی زندگیوں میں کفایت شعاری کو لانا ہے۔ دیکھیے گا ارشاد نبوی، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، پس بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اب اپنے کتابی کام کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 86 پر دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ پہلا ہے وہ کام بہترین ہے جن کی بنیاد ڈیش پر ہو، کس پہ؟ میانہ روی پر ہو۔ آگے دیکھیے گا بخل اور ڈیش سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی، بخل سے بھی اور فضول خرچی سے، نہ تو زیادہ خرچ کیا جائے اور نہ ہی زیادہ تنگی اپنائی جائے۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی تھے؟ شیطان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خاموش رہا وہ ڈیش پا گیا، کیا پا گیا؟ حدیث تھی، نجات پا گیا۔ اچھی بات کہنا ڈیش سے بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ خاموشی سے بہتر ہے۔ کفایت شعاری سے ڈیش حاصل ہوتی ہے، کیا؟ دنائی یعنی عقل مندی حاصل ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے گا وہ شخص ڈیش نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی، تنگ دست نہیں ہوتا۔ کفایت شعاری ڈیش اور راحت کا باعث ہے، سکون اور راحت کا باعث ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ آگے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کفایت شعاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی بنیاد پر کاموں کو کیسا قرار دیا؟ بہترین، اچھا یا مناسب؟ بہترین۔ اچھی بات کہنا کس سے بہتر ہے؟ خاموش رہنے سے، یعنی خاموشی سے۔ آگے دیکھیے گا قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والے کو کس کا بھائی کہا گیا ہے؟ کس کا بھائی تھا؟ شیطان کا۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ فضول خرچی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کا کتابی کام تھا، آپ کی بلند خوانی تھی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ کتابی کام کو یاد کرنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔